आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 3,500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। ठीक है, अर्धवार्षिक बोला है तो हल करते हैं। हल दिया है उसको लिखते हैं मूलधन। मूलधन दिया है P बराबर कितना दिया है 3,500 रुपए यानी 3,500 रुपए। ठीक है, और देखो 15% वार्षिक ब्याज की दर से यानी दर दे दिया है। ठीक है, दर दिया है R बराबर 15% वार्षिक। इसे क्या बनाना है, हमें अर्धवार्षिक बनाना है। अर्धवार्षिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग कर देना पड़ेगा और दर को। ठीक है, 15/2 हो जाएगा और इसे भाग नहीं होगा तो अर्धवार्षिक लिख देना, बस इतना ही करके। ठीक है, अर्धवार्षिक। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, दर को क्या करते हैं, अर्धवार्षिक बोलते हैं, तो अर्धवार्षिक बोलते हैं तो क्या करते हैं, तो उसे भाग कर देते हैं। ठीक है, और समय n बराबर, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष दिया है तो 1 वर्ष, तो क्या हो जाता है, अर्धवार्षिक करना है तो क्या करना पड़ता है, समय को 1-2 से गुणा करते हैं। ठीक है, दर में क्या करते हैं, 2 का भाग करते हैं और समय में क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2%, 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो इतना पता चल गया, तब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का करना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पूरे की घात n। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, तो 3,500 मूलधन 1 प्लस R का मान कितना निकला, देखो 15/2 और पूरे के बटे में क्या है 100। ठीक है, और पूरे की घात में n यानी 2। ठीक है, और ये हो गया 3,500। अब देखो इसमें देखो 15/2 है और 100 बटे कुछ भी रहता तो इसके बटे में 1 रहता, तो ये क्या होता है, ये 2 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा हो जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 15 ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे में आ जाएगा तो 100 से गुणा हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। और देखो आगे हल करते हैं 3,500, तो देखो कट जाएगा क्या, देखो काट देते हैं, 5 या 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो क्या क्या 1 और ये ऊपर में आ गया 3 और बटे में आ जाएगा 40 और पूरे की घात 2। ठीक है, इतना हो गया। देखो आगे हल करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 3,500। ठीक है, गुड़ा ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 40 है तो 40 से कम 40 ऊपर मिलाकर 43 हो जाएगा 3 से मिलकर, तो 43/40 गुणित 43/40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात में 2 लगा है यानी 2 बार गुणा होगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे हल करते हैं, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो सम विषम वाला बात हो जा रहा है तो नहीं कटेगा, तो 35 गुणित 43 और बटे में कितना आ जाएगा, 4 गुणित 4 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना समझ गया क्या। अब देखो गुणा करके लिखते हैं कितना आएगा, तो देखो गुणा किए हैं ऊपर वाले तो कितना आ रहा है, 64,715 आ रहा है। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 चौक 16। इतना समझ गया क्या। अब देखो इसको क्या करना है, हमें भाग करना है। ठीक है, अब देखो 64,715 को 16 से भाग किया तो कितना आ रहा है, 4,044.69 आ रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा मिश्र धन है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब आगे हल करते हैं, सी निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना निकल गया, 4,044.69 माइनस हमारा मूलधन कितना है, 3,500। ठीक है, तो देखो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3,000 यानी 3,500। 3,500 से 4,000 घटाएंगे तो 500 तो बचेगा ही, 544.69 रुपए।
ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे ये वाला। 8-7 राशियों की तुलना प्रश्न 7.2 का 9वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो जाए तो एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन। हल दिया उसे लिखते हैं। पहले मूलधन दिया है P बराबर कितना दिया है 25,000 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। यदि ब्याज की दर दे दिया है 20%। ठीक है, दर R बराबर 20% वार्षिक। ठीक है, तो देखो 20% वार्षिक दिया है तो हमें क्या बनाना है, इसे अर्धवार्षिक बनाना है। ठीक है, अर्धवार्षिक बोला है तो अर्धवार्षिक बोलता है तो दर में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं 2 का। ठीक है, तो 20/2 का भाग कर दो, 2 पंचे और या 2 दहम 20। ठीक है, यानी 10% अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक। अब देखो इतना हो गया तो अब क्या करेंगे। अब हमारे आगे हम क्या दिया बोला है हो जाए तो एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो एक वर्ष यानी समय दिया है, समय n बराबर एक वर्ष। देखो अब क्या बोला, अर्धवार्षिक बोला है तो क्या करते हैं, समय में 2 का गुणा कर देते हैं तो 1 गुणित क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। अर्धवार्षिक 2% या अर्धवार्षिक ठीक है, इतना समझ गया, इतना हो गया। अब देखो आगे हल करते हैं। तो इसमें देखो हमें क्या बोला है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो जाए तो एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी। एक वर्ष बस पूछा है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है बस। ठीक है, तो निकालते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पूरे की घात n। ठीक है, तो हमें मूलधन दिया है 25,000। ठीक है, और ब्रैकेट में ही लिखते हैं अभी। तो 1 + R का मान कितना है, देखो 10 और बटे में 100 और पूरे की घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, या भाग कर सकते हैं, 1 0 काट दो तो क्या बचा 1 + 1 बटे में 10 और पूरे की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा 25 बटे मतलब 25,000। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 से कम 10 11 11 बटे 10 और पूरे की घात 2। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। तो आगे हल करते हैं इसे। तो देखो अब इसको 2 बार करते हैं। 25,000 11/10 11/10। ठीक है, घात में 2 लगा है, इसको मतलब 2 बार गुणा कर देंगे। तो अब देखो 1 0 इसमें का 1 0 कट गया। ठीक है, तो बस अब गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वही क्या हमारा आंसर होगा। तो देखो गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, तो 11 का वर्ग 121 होता है। पहले इसको लिख लेते हैं 25 0 11 का वर्ग 121। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 1 0 है तो लास्ट में 0 तो आएगा ही। 25 करते हैं, देखो 25 से कम 25 का 5। ठीक है, हासिल आया 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 52 का 2 हासिल आया 5, 25 से कम 25, 25 और 5 30 और 0 है इसके लास्ट में तो 1 0 लगा दो, इतना रुपए आएगा। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, मिश्र धन निकल गया। देखो इसमें पूछा था एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी, तो एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी 30,250 रुपए। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो तो हल करके लिखते हैं। दिया उसे मूलधन दिया कितना, P बराबर 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए दिया है और देखो आगे क्या 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर दे दिया है R बराबर 12% वार्षिक बोला है। तो देखो वार्षिक, 1 मिनट लिख लेते हैं वार्षिक। ठीक है, वार्षिक। तो देखो अब दर क्या करते हैं, तिमाही बोला रहता है तो क्या करते हैं
तिमाही बोलते हैं तो क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, ठीक है, दर को। तो 12 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12 यानी 3% तिमाही। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे क्या बोला है, समय, समय दिया है हमारा 6 माह। देखो डायरेक्ट अब वर्ष में नहीं है, 6 माह लिखा है, ठीक है, 6 माह दे दिया है, n बराबर 6 माह। तो देखो अब ये 6 माह पहले से है, पहले से, तो 6 माह कितना तिमाही बोला है, यानी तीन, तीन से देखो, तीन, तीन दूनी 6 यानी 2 तिमाही आएगा, तो लिख देना डायरेक्ट 2 तिमाही। ठीक है, इतना समझिए क्या, 6 माह में कितना तिमाही आएगा, 2 तिमाही आएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे हल करते हैं, तो निकालते हैं मिश्र धन। पहले चक्रवृद्धि ब्याज का याद करना है, तो पी 1 प्लस आर बटे 100 और पूरे की घात n। ठीक है, तो दे दिया हमें पी 10,000। ठीक है, 1 प्लस आर का मान कितना है, देखो 3 और बटे में 100 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। और देखो अब ये तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो अब क्या करना पड़ेगा, 100 कम 100 और 3 जोड़ देंगे तो 103 और बटे में 100 और पूरे की घात 2। तो अब देखो अब इसको डायरेक्ट अब गुणा करके लिखते हैं, 10,000 गुणित 103 बटे में 100 फिर 103 बटे में 100। ठीक है, इतना समझ गया क्या, दो घात में 2 लगा था या 2 बार गुणा कर दिए। तो देखो 1 0 1 0, इसमें का 1 0, इसमें से 1 0, इसमें का 2 0, इसमें का 2 0, पूरा पूरा कट गया। तो 1 से गुणा करूंगा तो इतना ही आएगा। तो मतलब क्या करना है हमें, 103 गुणित 103 करना है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, तो 103 गुणित 103 कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। तो देखो इस तरफ कर देता हूं, तो देखो 3 तिया 9, ठीक है, 3 शून्य 0, 3 एकम 3। ठीक है, इतना हो गया। 0 से गुणा करूंगा तो इतना ही आएगा, 0 0 0। ठीक है, 1 से गुणा करूंगा तो इतना ही आएगा, 3 0 1। तो 9 आ गया, 0 आ गया, 3 3 6 हो गया, ये 0 हो गया और ये इतना हो गया। तो कितने आ रहा है, 10,609। ठीक है, ये 10,609। तो लिख लेते हैं मिश्र धन कितना आ गया हमारा, 10,609 रुपए। ठीक है, ये इतना हो गया। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, CI बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आ गया हमारा, 10,609 रुपए और माइनस क्या करना है हमें, मूलधन 10,000। ठीक है, इतना हो गया। तो माइनस करेंगे तो 609 ही बचेगा रुपए। ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। ठीक है, सरल क्वेश्चन था।